हेलो एवरीवन। आज बात करेंगे हम वीएसईपीआर थियरी की। उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम वीएसईपीआर थियरी, जिसे हम कहते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थियरी। इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में रिपल्जन होता है और उसी के थ्रू हम ज्योमेट्री और शेप जो है वो किसी मॉलिक्यूल का डिसाइड करते हैं। तो इस थियरी में हम वही देखने वाले हैं। फर्स्ट बात करते हैं उनके मेन पॉइंट्स की, उसके बाद हम हर एक हाइब्रिडाइजेशन के लिए बहुत से एग्जांपल लेने वाले हैं। तो फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हम बात कर चुके हैं, हम यहां पे भी बात करेंगे कि फर्स्ट सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कौन सी होती है और उससे क्या होता है। तो फर्स्ट बात कर रहा हूं मैं सिमेट्रिकल की। तो सिमेट्रिकल हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसके अंदर आती है sp, sp2, sp3, sp3d2। ये चार ऐसी है जिसे सिमेट्रिकल बोलते हैं। अभी सिमेट्रिकल किसे बोलेंगे? जिसके अंदर आपको सिर्फ एक ही बॉन्ड एंगल दिखे उसे हम सिमेट्रिकल बोलेंगे। तो ये चारों ऐसे हैं जिसके अंदर एक ही बॉन्ड एंगल है, तो इसे हम सिमेट्रिकल बोलते हैं। सेकंड अनसिमेट्रिकल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो अनसिमेट्रिकल में आपको याद रखना है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, sp3d एंड sp3d। तो ये दोनों ऐसे हैं जो आपको मोस्ट ऑफ क्वेश्चनिंग की जाती है और जेई और नीट के लिए। तो यहां पे आपको याद रख लेना है, अगर सिमेट्रिकल होगा तो ऑल दी पोजीशंस आर आइडेंटिकल, यानी बॉन्ड एंगल एक ही है और सबके पोजीशन कैसे रहेंगे? तो आइडेंटिकल रहेंगे। लेकिन इन दोनों के केस में ऐसा नहीं होने वाला है, और जब वो अनसिमेट्रिकल होती है तब रूल लगते हैं। तो इसके बाद वाला एक और वीडियो हम देखेंगे जिसके अंदर हम बेंट रूल की बात करेंगे, जो इसी के रिगार्डिंग। क्लियर? तो फर्स्ट सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कौन से हैं उसकी बात की हमने। अब बात करते हैं कि इसके अंदर क्या हो रहा है। तो हम बात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन रिपल्जन की बात है, तो किसके बीच में हो रहा है? तो देयर आर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन अराउंड द सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम के अराउंड हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो ड्यू टू सेम चार्ज। सेम चार्ज की वजह से उसके अंदर क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन पेयर का रिपल्जन होना शुरू हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉन पेयर के टाइप कितने हैं? तो टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट इज लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर है और बॉन्ड पेयर है, और उसी के थ्रू डिसाइड होता है शेप। शेप इज डिसाइडेड बाय लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, यानी इसी के थ्रू किसी का शेप जो है वो डिसाइड होता है। अब बात करते हैं कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में कौन ज्यादा इफेक्टिव है, यानी रिपल्जन कौन ज्यादा शो करता है। तो लोन पेयर की बात करें तो वो सेंट्रल एटम के ज्यादा करीब होता है, और जितना ज्यादा करीब होगा रिपल्जन ज्यादा होगा। तो हम बोलेंगे यहां पे कि लोन पेयर इज मोर क्लोज टू सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम के ज्यादा करीब होता है देन बॉन्ड पेयर। सो repulsion between
two lone pair is greater than repulsion between two bond pair, यानी दो बॉन्ड पेयर के बीच में लगने वाला जो रिपल्सन है उससे ज्यादा दो लोन पेयर के बीच में रिपल्सन लगता है। और उसका रीजन ये है कि लोन पेयर जो है वो सेंट्रल एटम के ज्यादा नजदीक होता है। क्लियर? तो उसी के थ्रू अगर हम कहें यहां पे, जैसे कि मैं ले रहा हूं यहां पे AB2 टाइप इस तरीके से, और इसके पास दो लोन पेयर है यहां पे, फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। क्लियर? तो यहां पे कितने टाइप के रिपल्सन लगने वाले हैं? तो फर्स्ट दिस इज लोन पेयर रिपल्सन, second as you can see this is lone pair and this is bond pair, so this is lone pair bond pair repulsion, and third one both are bond pair, so between bond pair repulsion, so yahan pe lone pair bond pair और third one that is bond pair repulsion दिख रहा है। तो हम बात कर चुके हैं लोन पेयर जो होता है उसके अंदर रिपल्सन ज्यादा है क्योंकि वो ज्यादा नजदीक होता है सेंट्रल एटम के। तो हम यहां पे ऑर्डर बोल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिपल्सन क्या होगा, दैट इज लोन पेयर ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर। तो ये ऑर्डर मिलेगा जब भी हम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की बात करेंगे। अब बात करते हैं इन केस ऑफ डबल बॉन्ड आ गया है तो वहां पे आपको याद रखना पड़ेगा कि परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होता है रिपल्सन ज्यादा होता है। अब परसेंटेज एस कैरेक्टर, तो अगेन लोन पेयर और डबल बॉन्ड की कंपैरिजन करें तो लोन पेयर के अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर डबल बॉन्ड से भी ज्यादा है, यानी more percentage S character in lone pair as compared to डबल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड की कंपैरिजन में लोन पेयर के अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है, परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है तो रिपल्सन भी ज्यादा होगा। यानी जिस केस के अंदर आपको लोन पेयर और डबल बॉन्ड दोनों दिखे तो उस वाले केस के अंदर भी लोन पेयर रिपल्सन सबसे मैक्सिमम होता है। यानी इसके अंदर भी अगर ऑर्डर देखें तो ऑर्डर कुछ इस तरीके से आएगा, लोन पेयर देन लोन पेयर डबल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड लास्ट दैट इज सिंगल बॉन्ड। तो ये ऑर्डर आपको मिल जाएगा। क्लियर? तो इस ऑर्डर के थ्रू आप जान सकते हैं कि सबसे ज्यादा किसको इफेक्ट करने वाला है रिपल्सन। तो जब भी लोन पेयर आपको दिखेगा तो सबसे ज्यादा इस वाले केस के अंदर भी लोन पेयर के अंदर ही मैक्सिमम आपको रिपल्सन देखने को मिलेगा। क्लियर? अब लोन पेयर जो होता है जितने ज्यादा हो वो बॉन्ड एंगल को इफेक्ट करता है और बॉन्ड एंगल उतना ही कम होता है, यानी उनके बीच का रिलेशन भी अगर आपसे कहीं पे पूछे तो आप याद रख सकते हैं कि लोन पेयर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं बॉन्ड एंगल के। तो ये भी हम यहां से ही याद रख सकते हैं, यानी जितने लोन पेयर बढ़ेंगे उतना ही बॉन्ड एंगल कम होने वाला है। वो हम डिफरेंट एग्जांपल के अंदर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन हर एक केस में ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। वो डिपेंड करता है कि लोन पेयर जो है वो किस पोजीशन में है या हम कौन से मॉलिक्यूल के लिए उसे लिख रहे हैं। क्योंकि मैं पहले ही बात कर चुका हूं हमारे पास सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों है, तो वहां पे डिफरेंट रूल भी लगने वाले हैं, तो आपको एग्जाम्पल के थ्रू पता चल जाएगा। लेकिन नॉर्मली जब भी लोन पेयर बढ़ेंगे तब बॉन्ड एंगल उतना ही कम होगा, और वो कैसे होता है वो हम एग्जाम्पल में देखेंगे। क्लियर?
तो फर्स्ट हमने बात कर ली है, वो है उसके मेन पॉइंट्स कौन कौन से रहेंगे, कितनी चीजें हैं जो हमें इस थियरी के अंदर याद रखनी, और उसी के थ्रू हम किसी भी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री और शेप जो है वो डिसाइड करते हैं। आई होप कि आपको फर्स्ट पार्ट VSEPR थियरी का समझ में आ चुका है। नोट्स के लिए अगर आप लिखना चाहते हैं, फोटो निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। देन हम बात करेंगे एग्जाम्पल की। अब बात करेंगे एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल के अंदर sp से लेके sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए डिफरेंट मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल देखेंगे। उसके लिए हम स्टेरिक नंबर मेथड का यूज करेंगे, जो हम ऑलरेडी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर देख चुके हैं। अगर हाइब्रिडाइजेशन का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप फर्स्ट देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद द स्टेरिक नंबर 2। अगर स्टेरिक नंबर 2 है वहां पे, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो दैट इज sp। अब उसके लिए पॉसिबिलिटी देख लेते हैं यहां पे। फर्स्ट नंबर दैट इज 2 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर, यानी बॉन्ड पेयर 2 है और लोन पेयर एक भी नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे, दैट इज AB2 टाइप। ये AB2 टाइप का है, इसके अंदर कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो यहां पे हम देखेंगे उसके लिए दैट इज अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट इज ज्योमेट्री, एंड सेकंड दैट इज शेप। तो अब दोनों चीजें देखेंगे हम। तो फर्स्ट AB2 टाइप की बात करें, जिसके अंदर आपको लोन पेयर ना दिखे, उस केस के अंदर उसका ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम होते हैं, यानी एक ही होते हैं। तो इस केस में भी वही होगा। एग्जांपल ले ले BeCl2, तो इसका ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम है। कौन सा है हम देख चुके हैं, दैट इज लीनियर। तो मैं कोई एक चीज दिखा रहा हूं, दैट जैसे कि ज्योमेट्री और शेप में से मैं शेप ले रहा हूं, यहां पे दोनों सेम रहेंगे, ये याद रखना है आपको। BeCl उनके बीच का एंगल कितना होगा, दैट इज 180, और शेप कैसा है, दैट इज लीनियर। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं सेकंड नंबर स्टेरिक नंबर 3 के लिए, क्योंकि स्टेरिक नंबर 2 में इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। स्टेरिक नंबर 3 ले लें तो उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन दैट इज sp2 होगा, जैसे यहां पे sp है। अब फर्स्ट पॉसिबिलिटी कौन सी होगी कि तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर हो और वापस लोन पेयर कोई भी नहीं है। तो इस वाले केस के अंदर कौन सा टाइप बोलेंगे, दैट इज AB3 टाइप। अगेन यहां पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, यानी ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम है। हम बात कर चुके हैं, अगेन मैं उसका शेप दिखा रहा हूं, ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम ही होने वाले हैं। तो यहां पे मैं किसी का एग्जांपल ले लूं, जैसे कि इसके लिए एग्जांपल लिया जा सकता है BF3, BCl3 ले सकते हैं। आयंस में भी जा सकते हैं, दैट इज NO3 माइनस CO3 माइनस 2, ये भी ले सकते हैं आप। तो यहां पे BF3 में ले लूं तो इस तरीके से, क्लियर। और शेप कौन सा होगा, दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर। उनके बीच का एंगल कितना होगा, यानी अगर मैं यहां पे एंगल ले लूं तो ये एंगल होता है दैट इज 120 डिग्री, और अभी तक कोई भी लोन पेयर नहीं आया है। अब देखिए उसकी दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, यानी अब एक लोन पेयर आ चुका है। अब लोन पेयर आएगा तो अब इफेक्ट करेगा ज्योमेट्री और शेप को। तो देखते हैं, चलिए। तो AB2E, E का मतलब अभी एक लोन पेयर आ चुका है। अब एक चीज यहां से याद रख लीजिए, किसी एक स्टेरिक नंबर के लिए उसकी ज्योमेट्री कभी चेंज नहीं होती है, यानी आप टाइप कितने भी ले लें, लेकिन अगर स्टेरिक नंबर 3 चल रहा है तो हर एक के लिए उसकी ज्योमेट्री सेम चलेगी, दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर, वो चेंज नहीं होगी। तो AB2E के लिए भी चेंज नहीं होगी, वो भी सेम चलेगी। क्लियर। तो उसके लिए अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं कैसे। एग्जांपल ले रहे हम, जैसे कि मैं SO2 ले लूं, या फिर यहां पे O3 लिया जा सकता है। आयंस में भी NO2 माइनस लिया जा सकता है।
तो मैं SO2 की बात करूं तो SO2 के अंदर ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर ही चलेगी और उसके अंदर एक लोन पेयर है। सल्फर की बात करें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर 4 यूज हो जाएंगे विद दी 2 डबल बॉन्ड विद दी ऑक्सीजन। तो सल्फर 2 बॉन्ड इस तरफ, 2 बॉन्ड इस तरफ और एक यहां पे होगा, दैट इज लोन पेयर। ये लोन पेयर क्लियर। तो आपको ज्योमेट्री दिख रही है, कौन सी है? अगेन दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर। अब शेप की बात करें तो लोन पेयर को देखना नहीं है आपको, तो यहां पे आपको पता चल जाएगा दैट इज सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड दिस इज लोन पेयर। तो यहां पे अभी आपको दिख रहा है लोन पेयर इस तरीके से, क्लियर। लेकिन अब कौन सी चीज, तो अब यहां से हमारा रिपल्जन शुरू हो रहा है। तो रिपल्जन देखिए यहां पे लोन पेयर है, यहां पे बॉन्ड पेयर दिख रहा है आपको, क्लियर। तो अब यहां पे क्या लगने वाला है? रिपल्जन। सेम यहां पे भी लगेगा। अब ये बॉन्ड जो है वो कुछ इस तरीके से है, देखिए इस तरीके से, क्लियर। अब यहां से और यहां से रिपल्जन लग रहा है, रिपल्जन के थ्रू क्या होगा? ये अंदर की तरफ जाएगा, ये भी अंदर की तरफ जाएगा, तो उनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो पहले से क्या होने लगेगा? कम। यानी जब सिमेट्रिकल पोजीशन के अंदर हम बात कर चुके हैं, कोई भी लोन पेयर नहीं है, तब उनके बीच का बॉन्ड एंगल 120 है। लेकिन क्या इस वाले केस के अंदर अभी 120 रहेगा? नहीं। यानी हम यहां पे बोल सकते हैं अब इनके बीच का जो थीटा होगा दैट इज लेस देन 120 हो जाएगा, क्लियर। और शेप आपको दिख रहा है अभी, तो शेप कौन सा है? दैट इज वी शेप, या फिर आप बोल सकते हैं बेंट, या फिर एंगुलर, क्लियर। तो फर्स्ट हमने लिया है फॉर स्टेरिक नंबर 2 और 3 के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है उस हिसाब से, तो आपको समझ में आ चुका है। सेम तरीके से अगर O3 का बना है, NO2 माइनस का बना है, तो सेम तरीके से मिलेगा। और हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है। और फर्स्ट वन दैट इज sp, सेकंड वन दैट इज sp2। अब बहुत ही इजीली याद रख सकते हैं, यानी इस वाले केस के अंदर आप याद रख सकते हैं कि थीटा 120 नहीं हो सकता है। और क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहां पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्जन हो रहा है, और रिपल्जन के थ्रू क्या करेंगे? वो बॉन्ड जो होंगे वो अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, क्लियर। तो आई होप कि फर्स्ट 2 स्टेरिक नंबर के लिए आपको समझ में आ चुका है। नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए, देन हम मूव ऑन करेंगे टू स्टेरिक नंबर 4 के लिए। अब बात करते हैं स्टेरिक नंबर 4 के लिए। स्टेरिक नंबर 4 में ले लूं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? दैट इज sp3। अब उसके अंदर फर्स्ट पॉसिबिलिटी कि चारों के चारों बॉन्ड पेयर हो और कोई भी लोन पेयर ना हो, तो इस टाइप को हम बोलेंगे दैट इज AB4 टाइप। कोई भी लोन पेयर नहीं है। अगेन अगर लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम रहते हैं, हम बात कर चुके हैं यहां पे। चलिए एग्जांपल ले लें, CH4 या फिर जेनन वाला भी लिया जा सकता है, XCO4। क्लियर। दोनों केस के अंदर आपको शेप और ज्योमेट्री सेम मिलने वाला है। तो हम कोई भी एक चीज बना लेते हैं, जैसे कि मैं शेप बना रहा हूं यहां पे। तो CH4 तो हम ऑलरेडी जानते हैं दैट इज टेट्राहेड्रल इन शेप, तो इस तरीके से हमें मिलेगा। और इनके बीच का एंगल दैट इज 109 एंड 28, क्लियर। तो दिस इज द बॉन्ड एंगल एंड शेप कैसा होगा? दैट इज टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री भी कैसी होगी? टेट्राहेड्रल, क्योंकि कोई भी लोन पेयर नहीं है इस वाले केस के अंदर। सेम तरीके से XCO4 के लिए बनाना चाहते हैं तो सारे डबल बॉन्ड Xe के साथ ऑक्सीजन के साथ जुड़े होंगे, तो आपको वो वाला भी स्ट्रक्चर मिल जाएगा। अब सेकंड पॉसिबिलिटी कौन सी है? दैट इज 3+1, यानी अब बॉन्ड पेयर 3 है, अब लोन पेयर आ चुका है। लोन पेयर आ चुका है यानी अब ये कौन सा टाइप है? दैट इज AB3E।
क्लियर। अब एक लोन पेयर आ चुका है, तो अभी एग्जाम्पल ले लें हम इसी तरीके से। तो मैं ले रहा हूं यहां पे NH3 ले लूं, या फिर सेम तरीके से SOX2 में ले सकता हूं। क्लियर। चलिए SOCl2Br2I2 आप कोई भी यहां पे मॉलिक्यूल ले सकते हैं, इसी के थ्रू X मैंने लिया, दैट इज हेलोजन। तो अब एक लोन पेयर आ चुका है, लेकिन मैंने वापस आपको एक चीज बताई थी, किसी एक स्टेरिक नंबर के लिए उसकी ज्योमेट्री कभी चेंज नहीं होती, यानी ज्योमेट्री तो सेम कौन सी चलेगी, टेट्राहेड्रल हर एक केस के अंदर, जब तक उसका हाइब्रिडाइजेशन या फिर उसका स्टेरिक नंबर सेम। क्लियर। चलिए, तो इस वाले केस के अंदर मैं NH3 की बात करूं तो ये ऐसे मिलेगा, दैट इज हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, और ये होगा लोन पेयर। इज इट क्लियर। तो आपको दिख ही रहा है ये कैसा है, दैट इज टेट्राहेड्रल, यानी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। अब लोन पेयर को अगर नहीं देखेंगे यहां पे तो आपको समझ में आ जाएगा, दैट इज हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, और यहां पे है लोन पेयर। क्लियर। अब जैसे ही लोन पेयर आया, वापस हमें पता चल गया है यहां पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन होने वाला है, यहां पे भी होगा। अब सेम चीज, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्जन आ गया तो जो बॉन्ड पेयर है वो अंदर की तरफ जाएंगे, अंदर की तरफ जाएंगे तो उनके बीच का अभी बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। पहले कितना था 10928, अब उससे कम होगा। इसके अंदर कितना होता है, किसी एक को भी हम चेक करें यहां पे, तो वो होता है 107। क्लियर। और अभी शेप देखिए आप, लोन पेयर को नहीं देखना है हमें, तो इसके थ्रू देखें हम यहां पे, तो इसे क्या बोल सकते हैं, ट्राइगोनल पिरामिड। तो यहां पे हमें शेप जो है उसका मिल चुका है, दैट इज ट्राइगोनल पिरामिडल। आप सेम तरीके से XOX2 यानी कि Cl2Br2 के लिए भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। चलिए थर्ड नंबर, अब बात करते हैं 2+2, यानी बॉन्ड पेयर भी दो है, लोन पेयर भी दो है, तो केस हो जाएगा दैट इज AB2E2। एग्जाम्पल लेना चाहें इसी तरीके से, फर्स्ट एग्जाम्पल दैट इज H2O ले सकते हैं, इवन H2O2 लिया जा सकता है, O2F2 लिया जा सकता है, सेम कैसे ये सारे। H2O की बात करें, अगेन ज्योमेट्री भूलनी नहीं है, ज्योमेट्री तो सेम चलेगी, दैट इज टेट्राहेड्रल, नो चेंज। चलिए ले लेते हैं उसके अंदर, तो इस वाले केस के अंदर ले ले हम, तो यहां पे ऑक्सीजन, सेम तरीके से ही चलेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन लोन पेयर और लोन पेयर में ले रहा हूं। ठीक है, यहां पे ही लेना जरूरी नहीं है, आप कहीं पे भी लोन पेयर को डाल सकते हैं, कोई चेंज नहीं है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। हम बोल चुके हैं जहां पे सिमेट्रिकल होगा उसके लिए कोई रूल नहीं होता, सारे पोजीशन आइडेंटिकल होते हैं, ये याद रखिए, जो मैं फर्स्ट बात कर चुका हूं। तो यहां पे आप अगेन देख लीजिए ज्योमेट्री कैसी है, टेट्राहेड्रल। कहीं पे भी आपसे ज्योमेट्री पूछ ले H2O का तो भूलिएगा मत कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर टेट्राहेड्रल ही होता है। शेप पूछे तो वो अलग है, कौन सा है अभी दिखेगा आपको। अब इन दोनों को नहीं देखना है, तो ऑक्सीजन विथ हाइड्रोजन, यहां पे दो लोन पेयर है इस तरीके से। क्लियर। तो अभी आपको दिख ही रहा है लोन पेयर दो आ चुके हैं, दो लोन पेयर आ चुके हैं, तो लोन पेयर के बीच में क्या होगा, रिपल्जन। अगेन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में भी होने वाला है, यहां पे भी। क्लियर। अभी एक लोन पेयर था तो ये अंदर की तरफ गया तो 109 का 107 हो गया। अब दो लोन पेयर है, सोचिए, तो रिपल्जन तो ज्यादा है तो और अंदर जाएगा, और अंदर जाएगा तो इसका बॉन्ड एंगल उससे भी कम होगा। क्लियर। तो यहां पे इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना होगा, अराउंड 104.5 डिग्री। कहीं पे 104 या 105 भी लिखते हैं, लेकिन हमें याद रखना है कि कम हो रहा है। क्लियर। तो वहां से ही पता चल जाए। शेप आपको दिख रहा है कैसा है, अगेन दिस इज वी शेप,
या फिर बेंट या फिर एंगुलर। क्लियर? तो आपको समझ में आ चुका है। एनसीईआरटी के रिलेटेड थियोरेटिकल क्वेश्चन या एमसीक्यू में भी कहीं पे पूछा जाता है कि इन तीनों के अंदर हाइब्रिडाइजेशन यानी इनकी बात करें यहां पे पर्टिकुलर स्टेरिक नंबर 4 के लिए कि sp3 में CH4 ले लें, NH3 ले लें और X2O ले लें, सबसे ज्यादा ये तीनों के लिए ही बात करें तो इन तीनों के अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है लेकिन फिर भी बॉन्ड एंगल चेंज है। व्हाई? तो ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उसका रीजन कौन सा है? अकॉर्डिंग टू VSEPR उसके अंदर रिपल्जन देखने को मिलता है, दैट इज बॉन्ड पेयर, लोन पेयर एंड थर्ड वन दैट इज लोन पेयर। तो आपको दिख रहा है क्लियर? यहां पे सिर्फ बॉन्ड पेयर है, यहां पे लोन पेयर है और यहां पे लोन पेयर है। और हम ऑर्डर देख चुके हैं, सबसे ज्यादा रिपल्जन इसमें है तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा। क्लियर? सो आई होप कि आपको समझ में आ चुका है। तो हमने बात की है फिलहाल फॉर स्टेरिक नंबर 4 के लिए, जितनी भी पॉसिबिलिटी थी वो सारी हमने देख ली। तो नोट्स के लिए चाहिए तो आप इसका फोटो निकाल सकते हैं। उसके बाद हम मूव करेंगे फॉर स्टेरिक नंबर 5 के लिए। अब बात करते हैं स्टेरिक नंबर 5 के लिए, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक जितने भी हमने एग्जांपल देखे हैं वो सारे सिमेट्रिकल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के लिए देखे। अब आ रहा है अनसिमेट्रिकल, यानी दो बॉन्ड एंगल होने वाले हैं, यानी यहां पे एक रूल लगेगा क्योंकि सारे पोजीशन आइडेंटिकल नहीं है। अब तो स्टार्ट करते हैं फॉर स्टेरिक नंबर 5 के लिए। हाइब्रिडाइजेशन sp3d होने वाला है। फर्स्ट एग्जांपल में ले रहा हूं फॉर 5+0 यानी बॉन्ड पेयर 5 है, लोन पेयर कोई भी नहीं है, यानी टाइप कौन सा होगा? दैट इज AB5। मैं एग्जांपल ले लूं यहां पे तो एग्जांपल लिया जा सकता है, और ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ज्यादातर क्वेश्चनिंग इसी के थ्रू की जाती है, तो ये सबसे पहले आपको समझ के याद रखने हैं। आप ले सकते हैं यहां पे PX5 यानी ClBrI, कोई भी लिया जा सकता है यहां पे। सेकंड आप यहां पे ले सकते हैं दैट इज SOX4, अगेन हैलोजन है ये भी। थर्ड आयोडीन वाला पूछ सकते हैं या फिर जेनन वाला भी पूछ सकते हैं, XeO3F2। और उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है फॉर आयोडीन के लिए IO2X3। तो कोई भी एग्जांपल पूछा जा सकता है, और इसी के सारे एग्जांपल के अंदर किसी के अंदर कोई लोन पेयर नहीं है। क्लियर? अब पहली चीज, यहां पे दो बॉन्ड एंगल है। अब यहां पे आइडेंटिकल पोजीशन नहीं है, यानी पोजीशन कौन कौन सी है? तो एक है इक्वेटोरियल पोजीशन और एक है एक्सियल पोजीशन। इसको क्या बोलते हैं वो मैं अभी शो कर रहा हूं, आपको अच्छे से समझना है। ऐसे देखिए यहां पे अगर मैं सेंट्रल एटम के थ्रू बात करूं यहां पे, तो मैं इस तरीके से ले रहा हूं, आपको समझ में आए। दिस इज E मीन्स इक्वेटोरियल है ये, दिस इज इक्वेटोरियल, एंड दिस इज A दैट इज एक्सियल। क्लियर? तो कहीं पे आपसे पूछे तो यहां पे याद रख लीजिए, वैसे भी फर्स्ट केस के अंदर ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम ही चलते हैं क्योंकि कोई भी लोन पेयर नहीं है, लेकिन यहां पे आपसे पूछे तो यहां पे याद रख लेना दिस इज 3 इक्वेटोरियल एंड 2 एक्सियल बॉन्ड। यहां पे दो अलग अलग चीजें हैं, इक्वेटोरियल और एक्सियल। कितने बॉन्ड बनाते हैं? तो 3 इक्वेटोरियल होते हैं और 2 एक्सियल होते हैं। उनके बीच का बॉन्ड एंगल तो ये आपको पता चल जाएगा, तीनों सेम प्लेन के अंदर है, ये एक ही प्लेन के अंदर है, ये परपेंडिकुलर है सेंटर एटम के, तो ये एंगल कितना होगा? दैट इज 120। क्लियर? इन दोनों के बीच का पूछ ले आपसे तो दैट इज 90। तो यहां पे दो बॉन्ड एंगल, और कहीं पे आपसे पूछ ले दोनों एक्सियल तो वो 180 पे होते हैं। बराबर है? चलिए अब बात करते हैं एग्जांपल की, कोई भी लिया जा सकता है। PX5 में से मैं ले लूं, जैसे कि PCl5 ले लूं मैं, इट इज Cl, तीनों एक ही प्लेन के अंदर है, और दो इस तरीके से। क्लियर? और इसे हम बोलेंगे दैट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्लियर?
सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं लोन पेयर है नहीं, अब लोन पेयर आएगा तो क्या होगा, तो उसके लिए रूल याद रखना है। वैसे इसका इंडिविजुअल क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, दैट इज बेंट रूल, लेकिन फिलहाल हम उसको सिंपल वे में देख लेते हैं जिसके थ्रू आपको आगे के जो एग्जाम्पल है वो समझ में आ जाए। चलिए, तो रूल क्या है, तो रूल याद रख लीजिए, लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड शुड बी placed at equatorial position। क्लियर? तो आपको याद रखना है, अगर लोन पेयर और डबल बॉन्ड वाला कोई केस है तो दोनों को इक्वेटोरियल यानी इसी पोजीशन के ऊपर डालना है। क्यों डालना है? ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्लियर? क्योंकि ये क्या करते हैं, ज्यादा जगह को घेर लेते हैं। अब ज्यादा जगह कहां पे है, एक्सियल पे है? नहीं, इक्वेटोरियल पे है, क्योंकि इक्वेटर का बॉन्ड 120 है, यानी ज्यादा जगह यहां पे है ना कि एक्सियल पे। तो उनको ज्यादा जगह कहां पे मिलेगी, एक्सियल की जगह इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर मिलेगी। तो वो क्या करेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर जाएंगे। तो ये याद रख लेना है आपको। इन केस वहां पे लोन पेयर नहीं है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं वहां पे कि डबल बॉन्ड नहीं है और दो डिफरेंट एटम है, तो दो डिफरेंट एटम के लिए याद रख लें कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी प्लेस्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन। क्लियर? सॉरी, नॉट इक्वेटोरियल, दैट इज एक्सियल पोजीशन। तो अगर कहीं पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ गया कहीं पे, तो आपको याद रखना है उस केस के अंदर आपको उसे एक्सियल पोजीशन के अंदर डालना होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। मान लीजिए कोई फ्लोरीन और क्लोरीन वाला केस है, तो हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो फ्लोरीन की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो फ्लोरीन को आपको कहां पे डालना होगा, एक्सियल पोजीशन के अंदर, और सीएल को कहां डालना होगा आपको, इक्वेटोरियल पोजीशन के अंदर। तो वहां पे आपको ये याद रखना पड़ेगा। दिस इज द रूल और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट आपको रूल के हिसाब से याद रख लेना है। अभी भी हमने कोई एग्जाम्पल नहीं लिया है, एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको पता चलेगा। नोट्स के लिए अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। देन हम बात करेंगे जैसे ही लोन पेयर आएगा तो क्या होगा। तो हमने रूल देख लिया है। अब रूल के अकॉर्डिंग जब लोन पेयर इंट्रोड्यूस होगा तो शेप और ज्योमेट्री क्या होता है, तो उसके लिए स्टेरिक नंबर 5 के लिए हम सेकंड केस देखेंगे, दैट इज 4+1, दैट इज AB4E। एक लोन पेयर आ चुका है। एग्जाम्पल की बात करें, सेम लाइक AB5, बस ऑक्सीजन को निकाल लीजिए, तो वहां पे SX4 हो जाएगा। जेनन की बात करें O2F2, और सेम तरीके से IOX3। क्लियर? तो वहां पे बहुत ही सिंपल वे में आप याद रख सकते हैं एग्जाम्पल को। अब SX4 की बात करें, SF4 लिया जा सकता है सेम तरीके से। अब रूल को याद रख लेना है, SF4 के केस के अंदर सारे फ्लोरीन है, तो वहां पे सिर्फ आपको लोन पेयर देखना है। लोन पेयर कहां पे होगा, तो वो इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर होगा ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या फिर वो ज्यादा जगह घेरता है। तो हमें ऐसे मिल जाएगा सल्फर, दिस इज लोन पेयर, दिस इज फ्लोरीन, दिस इज फ्लोरीन, एंड दिस इज फ्लोरीन। सो एज यू कैन सी, दिस इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री, यानी किसी एक स्टेरिक नंबर के लिए कभी भी ज्योमेट्री तो चेंज होने वाली नहीं है, सभी केस में यही मिलेगी। तो ये मिल चुकी है। शेप की बात करें हम तो आपको दिख ही रहा है फ्लोरीन, सेम तरीके से फ्लोरीन, दिस इज फ्लोरीन, फ्लोरीन, एंड दिस इज लोन पेयर। सो एज यू कैन सी, दिस इज अ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्सन,
here same bond pair and lone pair repulsion, and due to that बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएगा, यानी ये जो दो अक्षीय फ्लोरीन दिख रहे हैं उनके बीच का बॉन्ड एंगल 180 अब 180 नहीं रहेगा, इन दोनों के बीच का 120 अब वो भी 120 नहीं रहेगा, यानी यहां पे भी चेंज आने वाला है θ1, और इसकी बात करूं दैट इज θ2, तो अभी θ1 जो होगा वो लेस देन 120 होगा। इज इट क्लियर? θ2 होगा वो कैसा होगा, लेस देन 180 हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? चलिए अब सेम अगर मैं ये वाला केस ले लूं O2F2, तो सेम ऑक्सीजन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा है तो वो एक्सियल पोजीशन में होगा, या फिर उल्टा भी याद रख सकते हैं डबल बॉन्ड इक्वेटोरियल पे ही होता है। तो दिस इज एक्सियल, अगेन दिस इज एक्सियल, दिस इज इक्वेटोरियल एंड सेम दिस इज लोन पेयर, और शेप कौन सा होगा, दैट इज सी शो। So as you can see this is a very easy, आप बहुत ही इजीली आप इसे डिसाइड कर सकते हैं। थर्ड केस दैट इज 3 + 2, दैट इज AB3E2। सो हियर 2 लोन पेयर्स, तो सेम वापस से एक ऑक्सीजन को निकाल लीजिए, सेम यहां से एक ऑक्सीजन को निकालिए दैट इज XeOF2 का केस हो जाएगा, यहां से निकालिए दैट इज IX3 का केस हो जाएगा। बहुत ही सिंपल वे में आप इसे लिख सकते हैं, या फिर एक और ClF3 भी ले सकते हैं। बराबर है। चलिए ज्योमेट्री चेंज नहीं हो रही है, वापस से बना दे हम, तो ClF3 ले लूं तो Cl अब याद रख लेना है दो लोन पर कहां पे होंगी, इक्वेटोरियल पोजीशन। सो दिस इज इक्वेटोरियल पोजीशन, क्लियर? सो दिस इज फ्लोरीन एंड ईयर फ्लोरीन। सो अगेन दिस इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। शेप की बात करें हम, Cl F यहां पे है लोन पेयर, दिस इज लोन पेयर। सो एज यू कैन सी हियर लोन पेयर रिपल्सन एज वेल एज लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। सो यहां पे ये वाला भी लगने वाला है और ये वाला भी लगने वाला है, क्लियर? तो वापस से बॉन्ड एंगल चेंज होगा, क्या इन दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल 90 रहेगा? नहीं, तो यहां पे मैं सीधा बोल रहा हूं थीटा लेस देन 90 हो जाएगा। या फिर ये वाला भी पूछ सकते हैं, एक्सियल पोजीशन के फ्लोरीन के बीच 180 रहेगा? नहीं, लेस देन 180 हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है सारी चीजें, क्लियर? चलिए तो बहुत ही इजीली बना सकते हैं। अगर XeOF2 आपसे पूछ ले तो वो भी आपको याद रख लेना है, लेकिन अगेन ऑक्सीजन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा होती है, तो वो एक्सियल पोजीशन में यानी इस पोजीशन में ही होगा। तो वहां पे अगर हम बनाना चाहें तो सेम Xe यहां से ले लें, तो दिस इज डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, दिस इज फ्लोरीन, और यहां पे होंगे लोन पेयर इस तरीके से। इज इट क्लियर? और शेप की बात करें तो आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे इसके लिए ले लूं तो यहां पे आपको ऐसे दिख रहा है, क्लियर? सो एज यू कैन सी दिस इज अ टी शेप, तो ये शेप कौन सा है, दैट इज टी शेप। क्लियर? तो समझ में आ चुका है सबको। चलिए 4 नंबर, अगर मैं यहां पे 2 + 3 ले लेता हूं दैट इज AB2E3, यानी अभी लोन पेयर 3 आ चुके हैं। जब भी आपके लोन पेयर बढ़ते जाएं तो पहले ही आपको ज़ेनॉन के बारे में सोचना है, क्योंकि 18 ग्रुप के पास मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सबसे पहला केस उसी का आपको सोचना है, क्लियर? चलिए तो अभी एग्जाम्पल की बात करें हम, तो XeF2 की बात कर रहा हूं मैं, उसके पास 3 लोन पेयर होंगे वहां पे। या फिर आप एक और केस ले सकते हैं दैट इज I3-, ये भी लिया जा सकता है, या फिर आप ले सकते हैं एक और दैट इज ICl2-, तो ये भी ले सकते हैं, क्लियर? ये सारे केस के अंदर हाइब्रिडाइजेशन सेम है, स्टेरिक नंबर सेम है। चलिए तो XeF2 के लिए अगर मैं बात करूं यहां पे, तो अगेन आपको याद रख लेना है, यहां पे 3 लोन पेयर, तीनों लोन पेयर इक्वेटोरियल पे होंगे। बहुत ही इजी है, रूल आपको पता चल गया है। तो दिस इज Xe, दिस इज F, तो यहां से ही आपको याद रख, सॉरी दिस इज इक्वेटोरियल पोजीशन है, सो दिस इज लोन पेयर, दिस इज ऑल्सो लोन पेयर, दिस इज ऑल्सो लोन पेयर। बहुत ही सिंपल,
आपको याद रख लेने हैं, सभी इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर क्या आ जाएंगे, लोन पेयर। यहां पे क्या होगा, अगेन दिस इज फ्लोरीन, दिस इज फ्लोरीन। ज्योमेट्री अगेन सेम, कौन सी वाली होगी, दैट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, नो चेंज। क्लियर। अब इसको अगर ना देखूं तो आपको सीधा शेप यहां से ही दिख जाएगा। क्लियर। चलिए, तो यहां पे मैं ऐसे दिखा रहा हूं, दिस इज एक्सी फ्लोरीन, दिस इज फ्लोरीन, यहां पे सेम लोन पेयर, दिस इज ऑल्सो लोन पेयर एंड दिस इज ऑल्सो लोन पेयर। क्लियर। अब ये वाले केस के अंदर आपको याद रख लेना है कि ये वाले केस के अंदर देखिए सभी इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर लोन पेयर है, तो इस केस के अंदर एक्सियल पोजीशन वाले बॉन्ड एंगल को कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है, नो इफेक्ट, नो चेंज। यानी इस वाले केस के अंदर यहां पे बॉन्ड एंगल वही रहेगा, दैट इज 180, नो चेंज। और शेप की बात करें, सो एज यू कैन सी दिस इज अ लीनियर इन शेप, सो ये कौन सा है, तो ये लीनियर शेप में है। क्लियर। तो अभी हमने बात की है वो है स्टेरिक नंबर 5 के लिए, एंड दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस, कोई भी यहां से पूछा जा सकता है बना के, तो आपको याद रख लेना है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसी के लिए बहुत सी बार जेई और नीट में क्वेश्चनिंग भी की जा चुकी है, तो आपको याद रख लेना है। नोट्स के लिए लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। अब बात करते हैं स्टेरिक नंबर 6 के लिए। स्टेरिक नंबर 6 यानी हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज sp3d2। सो दिस इज सिमेट्रिकल हाइब्रिड्स ऑर्बिटल, यानी अगेन ये सिमेट्रिकल हो चुका है, यानी बॉन्ड एंगल एक ही है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी दैट इज 6 + 0, सो दिस इज AB6 टाइप, कोई भी लोन पेयर नहीं है। एग्जाम्पल सबसे ज्यादा दैट इज SF6 लिया जाता है, याद रख सकते हैं हम यहां से ही, यानी ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम होने वाले हैं, कोई भी एक ले सकते हैं। मैं शेप यहां पे ले रहा हूं और हम जानते ही ये कैसा होता है, तो ऑक्टाहेड्रल, सो इस तरीके से हमें मिलेगा। क्लियर। सो दिस इज ऑक्टाहेड्रल, इस तरीके से। बॉन्ड एंगल की बात करें तो एक ही बॉन्ड एंगल है, कोई भी अगर ले लें, दैट इज 90 एंगल है ये। क्लियर। अब लोन पेयर आए तो क्या होगा, सेकंड केस दैट इज 5 + 1 का केस, तो अभी हो चुका है AB5E, यानी अभी एक लोन पेयर आ चुका है। एग्जाम्पल ले लें हम, तो यहां पे मैं ले रहा हूं फॉर BRF5 के लिए, अब एक लोन पेयर आ चुका है। अब याद रखिए यहां पे कि यहां पे सारे पोजीशन आइडेंटिकल पोजीशन है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, यानी लोन पेयर को आप किसी भी जगह रख सकते हैं। क्लियर। सो लोन पेयर कैन बी प्लेस्ड एट एनी आउट ऑफ दिस 6 पोजीशन, तो आप कोई भी पोजीशन के ऊपर उसे डाल सकते हैं। तो यहां पे ब्रोमीन, तो मैं लोन पेयर को यहां पे डाल रहा हूं, दिस इज फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। तो अगेन ज्योमेट्री आपको दिख रही है, सेम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होने वाली है, नो चेंज। शेप की बात करें हम, ब्रोमीन, फ्लोरीन, 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 और एक यहां पे होगा। सो एज यू कैन सी द शेप इज, कौन सा होगा ये शेप, दैट इज स्क्वायर पिरामिडल। तो ये स्क्वायर पिरामिडल मिल रहा है, यहां पे लोन पेयर है। अभी लोन पेयर है तो क्या होगा, तो अगेन लोन पेयर है तो ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दिख रहा है आपको, तो क्या वहां पे उतना इफेक्ट करेगा? अगर मैं बॉन्ड एंगल्स के हिसाब से देखूं तो ये वाले एंगल को तो कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, वो वहां से ही दिख रहा है। क्लियर। यानी यहां पे अगर आपसे कहीं पे पूछे पर्टिकुलर, यानी जैसे कि इसके लिए पूछ रहे हैं,
तो इस एंगल के लिए क्या बोल सकते हैं, तो इसका थीटा नो चेंज दैट इज 90 ही रहेगा, क्योंकि ये वाला जो दिख रहा है आपको वो उसके परपेंडिकुलर चल रहा है। यहां पे इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन नहीं ली जा सकती क्योंकि बॉन्ड एंगल एक ही है। क्लियर है? यानी आप इस वाले को यहां पे कहीं पे भी रख सकते थे, तो वहां पे आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर? समझ में आ चुका है सबको? चलिए, अब इसके अंदर शेप कैसा है तो हमने बात कर ली है, दैट इज स्क्वायर पिरामिडल। चलिए अब बात करते हैं थर्ड केस, दैट इज 4+2 AB4 E2 केस। तो उसके लिए एग्जांपल में ले रहा हूं Xenon XE F4 का। तो ये वाले केस के अंदर ज्योमेट्री वापस से सेम चलेगी, लेकिन अब रूल यहां पे याद रख लीजिए। यहां पे रूल मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन आप रूल अच्छे से सुन लीजिए। इन केस ऑफ टू लोन पेयर शुड बी प्लेस्ड एट ऑपोजिट रखना है। क्लियर है? यहां पे इक्वेटोरियल एक्सियल जैसा कुछ भी नहीं है, आप कहीं पे भी रख सकते हैं, लेकिन आपको ऑपोजिट रखना है। जैसे कि अगर मैं यहां की बात करूं तो मैं यहां पे डाल सकता हूं इन दोनों को इस तरीके से। क्लियर? दिस इज फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। क्लियर? चलिए, या फिर मैं ऐसे ले सकता हूं, यहां पे लोन पेयर डाल दूं तो यहां पे भी लोन पेयर और बाकी फ्लोरीन होंगे इस तरीके से। क्लियर? थर्ड केस भी लिया जा सकता है। याद रखना है ऑपोजिट होने चाहिए इन केस ऑफ टू लोन पेयर्स। बराबर है? तो वो याद रखना। और क्यों करना है? क्योंकि हमें रिपल्सन को मिनिमम रखना है, इसलिए ये काम करना है। तो वहां पे भी सेम चीज आपको याद रखनी पड़ेगी वहां पे। क्लियर? चलिए, बॉन्ड एंगल को कोई इफेक्ट होने वाला है नहीं, वापस से कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। याद रखिए, आपको दिखेगा ये या ये, लेकिन बीच में जो दिख रहा है उसी के थ्रू आपको समझना है कि वो स्क्वायर प्लेनर ही होगा शेप में, क्योंकि वो हर बार उसके परपेंडिकुलर ही जाएंगे, क्योंकि उन दोनों को रिपल्सन मिनिमम पोजीशन के ऊपर रखना है हमें। क्लियर? तो आप इसे देखें या इसे देखें, ये ऐसे ही मिलेंगे, XC F F F एंड दिस इज F। तो यहां पे इस तरीके से, सॉरी यहां पे है सेम तरीके से यहां पे। क्लियर? तो शेप आपको दिख जाएगा, इस शेप कैसा है। दिस इज स्क्वायर प्लेनर। तो ये स्क्वायर प्लेनर है और एंगल में कोई चेंज नहीं आएगा। अगेन दिस इज 90 एंगल। क्लियर? तो सबको समझ में आ चुका है। कहीं पे इसके रिगार्डिंग क्वेश्चनिंग की जा सकती है। तो ये हमने देखा है फॉर स्टेरिक नंबर 6 के लिए, जिसके अंदर हमने 3 पॉसिबिलिटी जो है वो देखी है। क्लियर? चलिए, अब इससे ज्यादा वाला केस यहां पे पॉसिबल नहीं है। अगर हम यहां पे AB3 या E3 की बात करें तो उस वाले केस के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 9 हो जाएंगे। क्लियर? तो इसीलिए वो नहीं लिया जा सकता। तो ये खत्म किया है स्टेरिक नंबर 6 के लिए। उसके बाद एक लास्ट बाकी है, स्टेरिक नंबर 7। अब बात करते हैं लास्ट स्टेरिक नंबर, दैट इज 7। स्टेरिक नंबर 7 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, दैट इज sp3d3। सो अगेन दिस इज अनसिमेट्रिकल हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। सो 2 बॉन्ड एंगल होने वाले हैं यहां पे। तो फर्स्ट केस कि अगर मैं यहां पे 7+0 ले लूं, बॉन्ड पेयर 7 है, लोन पेयर नहीं है, तो दिस इज AB7 एंड मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल दैट इज IF7। अगेन ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम रहेंगे। किसी एक के लिए मैं बात करूं तो IF7 पेंटागोनल बायपिरामिड होता है वो। दिस इज फ्लोरीन, 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 सेम। So as you can see, this is pentagonal
और यहां पे 2 फ्लोरीन। सो दिस इज पेंटागोनल बायपिरामिडल। क्लियर? एंगल पेंटागोनल, एक ही प्लेन के अंदर 5 फ्लोरीन है ये, तो उसके अंदर एंगल होता है 72 एंड इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर दिस इज 90। सो यहां पे 2 बॉन्ड एंगल आपको दिख रहे हैं। अगर मैं लोन पेयर को इंट्रोड्यूस कर लू, यहां पे 6+1 एक लोन पेयर आ चुका है AB6E। अगेन इसका भी एक मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल दैट इज XeF6। याद रखिए जब भी बॉन्ड या बॉन्ड पेयर या लोन पेयर ज्यादा हो तो आपको 18 ग्रुप का जेनन जो है वो सबसे पहले सोच लेना है, दैट इज XeF6। अगेन ज्योमेट्री चेंज नहीं होती है, अगेन दैट इज पेंटागोनल बायपिरामिड ही रहेगा वो। देखिए यहां पे तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से जेनन, इस तरीके से। क्लियर? यहां पे फ्लोरीन 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 है, यहां पे मैं ले रहा हूं लोन पे। इस तरीके से, या फिर आप ऐसे ले सकते हैं इसे Xe फ्लोरीन फ्लोरीन। ये सबसे ज्यादा पूछ सकते हैं आपसे, तो वहां पे आप याद रख लीजिए इसे। दिस इज फ्लोरीन फ्लोरीन और यहां पे है लोन पे। इज इट क्लियर? इसके थ्रू जो शेप निकलता है दैट इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। कहीं पे आपसे पूछ सकते हैं, तो वहां पे आपको याद रखना पड़ेगा कि XeF6 जो होता है यहां पे लोन पेयर। क्लियर? तो इसे बोलेंगे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल या फिर कैप्ट ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं। क्लियर? तो आपसे पूछ सकते हैं, वहां पे आपको याद रख लेना है। बॉन्ड एंगल के अंदर नो चेंज, कहीं पे चेंज नहीं आने वाला। अगेन 90 एंड 72 एंड लास्ट केस दैट इज 5+2 AB5E2। अगेन जेनन XeF5। अब इन केस ऑफ 2 लोन पेयर तो वहां पे रूल याद रख लेना है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट। और कहां पे? तो यहां पे याद रखिए बॉन्ड एंगल 2 है तो अगेन इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन आ जाएगा। तो अगर 2 लोन पेयर है तो वहां पे आपको दोनों को एक्सियल पोजीशन में डालना है। सो रूल को याद रखिएगा। तो Xe F5। क्लियर? और यहां पे दिस इज लोन पेयर। क्लियर? ज्योमेट्री चेंज नहीं होगी, अगेन दैट इज पेंटागोनल बायपिरामिडल। बट अगर यहां पे अब शेप की बात करें तो ये हो जाएगा जेनन फ्लोरीन फ्लोरीन और फ्लोरीन। सो आपको पेंटागोनल दिख रहा है यहां पे लोन पेयर है, यहां पे लोन पेयर है। क्लियर? तो यहां पे एक चीज, यहां पे कोई भी बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होगा, यानी पेंटागोनल के अंदर कितना होता है 72, तो ये यहां पे भी सेम ही चलेगा, नो प्रॉब्लम, 72 ही चलने वाला है।
और ये हो जाएगा पेंटागोनल तो है लेकिन प्लेनर हो जाएगा, एक ही प्लेन के अंदर है सारे फ्लोरीन। तो दिस इज पेंटागोनल प्लेनर। क्लियर? सो नाउ हमने कंप्लीट कर लिए हैं स्टेरिक नंबर 2 से लेके स्टेरिक नंबर 7 तक और sp हाइब्रिडाइजेशन लेके sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन तक मैंने सारे केस ले लिए हैं और आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ चुका है। बहुत ही इजीली आप ज्योमेट्री और शेप को डिसाइड कर सकते हैं। तो अभी हमने बात की है VSEPR की, उसके अंदर लिमिटेशंस कहीं पे पूछे तो एक दो पॉइंट्स आप याद रख लीजिए, लिख नहीं रहा हूं मैं यहाँ पे। लिमिटेशंस के अंदर फर्स्ट वो किस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, तो वहां पे सबसे मेन है कि अगर मैं शेप ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात करूं तो वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए VSEPR जो है वो डेविएट कर जाता है, यानी उसे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। दूसरी बात, अगर एक ही हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हमने फर्स्ट केस स्टेरिक नंबर 4 के लिए देखा था, दैट इज मीथेन CH4 एंड H2O। तो CH4 और H2O की बात करें तो दोनों के अंदर हम बॉन्ड एंगल का चेंज देखें तो 109 से 104 तक आ जाता है, जबकि हाइब्रिडाइजेशन तो सेम चल रहा है, दैट इज sp3। तो वो यही बोल रहा है कि इतना ज्यादा जो चेंज आ रहा है उसे भी VSEPR जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। क्लियर? तो कहीं पे लिमिटेशन अगर आपसे पूछ ले तो फर्स्ट नंबर फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के शेप के लिए, या फिर आपसे ट्रांजिशन मेटल के लिए भी पूछे तो भी वो उसका लिमिटेशन है शेप के लिए। और दूसरी बात, CH4 और H2O का एग्जांपल ले लीजिए, सेम हाइब्रिडाइजेशन लेकिन बॉन्ड एंगल के बीच का जो चेंज है वो बहुत ज्यादा है, तो उस चीज के लिए भी उसका लिमिटेशन लिया जाता है, यानी लिमिटेशन बोल सकते हैं VSEPR का। क्लियर? सो नाउ हमने कंप्लीट कर दिया है VSEPR विथ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर मैंने आपसे बात की हम बैंड रूल की बात करेंगे, देन बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल एंड ड्रैगो जो रूल है उसकी भी बात करेंगे हम। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।